नमस्कार। बाबा जी की बातों के चैनल में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धर्म पे बोलूँगा तो पूरी रात गुजर जाएगी। अब 10 मिनट के एपिसोड में मैं क्या बोल सकता हूँ धर्म के बारे में। चलो आज फिर हम धर्म पे ही चर्चा करते हैं। हमारे देश में 3 धर्म मुख्य हैं, हिंदू, सनातन और ईसाई। एक समुदाय का ये सोचना है कि जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है, तो हम तो काफिर हो ही गए। और उसके बाद यूरोप कंट्रियाँ भी काफिर हो गई, क्योंकि वो ईसा मसीह को, फोटो को, मूर्ति को पूजा करते हैं। एक बात समझ में नहीं आती, आपको पहले ही बताया था 300 से ज़्यादा धर्म है इस दुनिया में, लेकिन किसी भी धर्म में ये बात नहीं है कि जहाँ काफिर को देखो मार दो। ये किसी भी धर्म में नहीं है। हाँ, ईसाइयों ने किया, हमारे देश में भी किया। वो सिर्फ अपने ईसाइयों को बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई मारकाट नहीं मचाई। अगर मंदिर टूट रहा है या पूजन से कोई विधन है, तो आपको याद होगा हजारों सालों से हमारे पास एक नियम है कि जब जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे या हवन करते थे या पूजा पाठ करते थे, तो राक्षस आकर डाल करके विधन करते थे, वो उनका कत्लेआम करते थे। आपको क्या लगता है राक्षस कौन होता है? जिसके 2 सिर पर सींग होते हैं, 2 दांत निकले होते हैं? नहीं, ये वही है। आप रोज काफिर सुनते हो अपने आप को, कहना जहां भी देखो मार दो। तो फिर ये हमारे लिए कौन है? राक्षस है? ये सोच आज तक क्यों नहीं आई तुम्हारे मन में? तो इन्हें क्यों नहीं मारना चाहिए? राक्षस है ये, और हमें नहीं, ये तो हर धर्म को मिटाने के लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे सबसे पहले कोलंबस, सबसे पहले वो, अरे क्या है यार वो पुर्तगाली का नाम भूल रहा हूं, जो दुनिया जीतने निकला था, सिकंदर, जीत ली। फिर नेपोलियन, फिर हिटलर, जीत लिया। अब ये जीतने निकले हैं पूरी दुनिया अपनी बनाने। रोज पूरी दुनिया को ये काफिर कहते हैं। तो तुम्हें नहीं समझ में आता कि ये राक्षस हैं? ये वही राक्षस हैं जो हमारे ग्रंथों में बहुत पहले लिखा जा चुका है। आप किस धर्म के लिए लड़ते हैं? क्योंकि आप तो सुस्त हैं, अस्वस्थ हैं, आपका खून उबलता ही नहीं,
कैसे उबलेगा? उबल ही नहीं सकता। अभी आपको 3 धर्म बताए हिंदुस्तान के, ध्यान रहे, बाकी सब तो पंथ हैं। सड़क के ऊपर एक एक्सीडेंट है ना, सिख पंथ का आदमी स्कूटर से गिर गया है। जितनी सिखों की गाड़ियां निकलेंगी ना, वो सब रुक जाएंगी और ऊधम मचा देंगे। मौलाना का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो जितने वहाँ से मौलाना मुल्ला निकलेंगे, हाँ, गाड़ियाँ रुक जाएंगी और ऊधम मचा देंगे। और हम क्या करेंगे? अरे पंडित का है कोई, हमें क्या करना है? हम तो जाट है, हमें क्या लेने देना है? घरवाली पीछे से उंगली लगा देगी तो काहे के लिए खड़े हो, चलो। बनिए का है, हमें क्या लेना देना है? पंडित की घरवाली पीछे से उंगली लगा देगी, चलो, हम काहे के लिए फंसे? यही है, यही है। एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे लिखा है, देखो गौर से देखो, श्री महादेव, गुटके की पुड़िया है। अब ये खाली हो गई, ये खाली हो गई, इसमें अब कुछ नहीं है, मैं गुटखा नहीं खाता। तो अब ये कहाँ जाएगी? कूड़े में। तो श्री भी और महादेव भी दोनों कूड़े में तो जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, 6 साल पहले जन्माष्टमी का दिन था, एक नई दुकान खुली थी, पंडित जी हवन करवाने आए थे। हरि दर्शन की धूप उन्होंने ले ली, वो वाली नीली वाली जो आप जानते ही होंगे, जिसके ऊपर कृष्ण जी पहले ही छपे हुए हैं। अब जन्माष्टमी के जन्म पे वो दुकान का उद्घाटन करवाने के लिए हवन करने आए हैं। उन्होंने डब्बी में से बत्तियां निकाली, उनका तो जो किया सो किया, और डब्बी उठा के सड़क के ऊपर फेंक दी। मैं वहाँ से गुजरा, मेरा पैर, अरे मैं क्या कृष्ण जी, आज तो आपका जन्मदिन है और आपकी फ़ोटो की ये हालत। मैंने उठाया, उसको जेब में रखा। मेरे घर में विसर्जन का रहता है प्रोग्राम, तो मैंने वो डब्बी वहाँ ला के डाल दी। लेकिन अन्यथा उसको छोड़ो, ये कैसा धर्म है? ये कृष्ण की फ़ोटो लगा करके आप जन्माष्टमी का उत्सव मनाना चाहते हो, और दूसरी फोटो को आप सड़क के ऊपर फेंक रहे हो, और वो भी पंडित फेंक रहा है। ये है हमारा धर्म। हाँ, इस वजह से हम काफिर हैं, ये सच है। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से हम काफिर हैं, क्योंकि हमें अपने धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। मैंने आपसे सिंदूर पत्थर के लिए बात की थी कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में। आप जगह जगह लिखते हो यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ थूकना मना है, क्या कोई रुक जाता है? नहीं रुकता। आप यकीन मानो, वहाँ एक गोल पत्थर को सिंदूर से रंग के रख दो, कोई नहीं मुतेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं मुतेगा। और फिर उसके बाद भी कोई मूत के गया है तो कोई राक्षस ही होगा। नौ मिनट हो गए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।